द डियर 12th का स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है रिलेशन एंड फंक्शंस, यानी कि फर्स्ट यूनिट। इस यूनिट में हमने आज का कॉन्सेप्ट है हमारा फंक्शन से रिलेटेड आपका है 1 और ऑन टू कैसे चेक करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशन भी कर चुके हैं। तो आज हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही होंगे। तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 9 क्वेश्चन में है बेटे आपका है फंक्शन है डिफाइन नेचुरल टू नेचुरल। फंक्शन है हमारा n+1/2 इफ n बिलोंग्स टू आपका क्या होगा एक ओड नंबर हो, एंड n/2 इफ n इज ए इवन नंबर, और यहाँ पे फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये आपका क्या है आपका फंक्शन है, और इसको बाइजेक्टिव शो करना है। बाइजेक्टिव में क्या होगा, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के दोनों, यानी कि 1 और 1 2 दोनों यस हो जाए तो क्या होगा बाइजेक्टिव होगा। तो देखिए फंक्शन हमारा यहाँ पे है ऑड और इवन के लिए अलग अलग फंक्शन है। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं हमारा, तो सॉल्यूशन होगा बेटे आपका है इंजेक्टिव, यानी कि आपका 1 चेक करते हैं हमारा 1 के लिए क्या होगा x1 और x2 आपका सीधा है बिलोंग्स टू क्या होगा फंक्शन में भी और नेचुरल नंबर में भी बिलोंग करना हो। तो यहां से देखिए मैं एक अपने दोहरी से आपका एग्जांपल ले रहे हैं। हेयर 1 है, 1 क्या होगा ओड नंबर होगा, तो ओड वाला फंक्शन क्या होगा हमारा n इज ओड, यानी कि यहाँ पे 1 लिया तो 1 क्या है ओड है, तो 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 इक्वल टू क्या होगा 1 आ गया। 1 लिया है तो आपका 1 आ गया, नेचुरल नंबर है आपका है। इसी प्रकार 2 लिया तो 2 हमारा इवन नंबर है, तो 2 के लिए यहाँ पे देखिए तो 2/2, तो इवन का फंक्शन अलग है n/2 हो गया। तो 2/2 के लिए क्या होगा आपका 2/2 पे क्या होगा आपका है 1 आ गया, ये भी आपका सेम होगा। इसी प्रकार यहाँ से देखिए अगर हमें ओड 3 लेते हैं तो ये भी ओड हो गया, तो 3 + 1/2 तो 2 हो गया। इसी प्रकार 4 लेते हैं तो 4/2 तो क्या होगा आपका 2 हो गया। तो दोनों के आधार पर इसी प्रकार तय कह सकते हैं, जैसे 2 + 1 तो यहाँ पे क्या होगा 1 भी आपका ओड है और आपका 2 क्या है इवन है, तो दोनों की सेम इमेज आ रही है। इसी प्रकार 3 और 4 है, इसकी भी 2 है, ये भी क्या है आपका 4 की भी 2 है, दोनों की है। तो यहाँ से फंक्शन में चेक करके देखते हैं तो क्या होगा 2k - 1, यानी कि ओड लिया हमने, k एज ए नंबर ले लिया, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे 2k इवन हो गया, उसमें से -1 हो गया तो क्या होगा ओड हो गया। तो 2k - 1 ओड फंक्शन हो गया, और यहाँ से तो ओड में रखिए आपका ओड हमारा ये है n+1, तो n को हमने क्या लिया है बेटे 2k - 1, तो 2k - 1 + 1/2 1 से 1 कैंसिल हो गया तो k आ गया। इसी प्रकार हमारा क्या है 2k, यानी कि इवन नंबर लिया, तो इवन फंक्शन में पुट करो, इवन क्या है n/2, तो n यहाँ पे क्या है 2k, तो 2k/2 तो क्या होगा आपका k आ गया। तो देखिए हमने क्या है x1 और x2 1/1 आपका सेम फंक्शन हो, लेकिन क्या करे है इवन फंक्शन लिया है हमने, तो इवन में पुट करे है, ओड लिया है ओड में है। तो इसी प्रकार ये चेक नहीं, तो ये क्या करे है फंक्शन आपका 2k - 1 इक्वल टू 2k वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे दोनों इक्वल हैं, तो 2k - 1, लेकिन आपका क्या है फंक्शन तो इक्वल आ गया, लेकिन दोनों के यहाँ पे 2k - 1 नॉट इक्वल टू 2k, यानी कि ओड और इवन आपस में नंबर इक्वल नहीं होते, तब फंक्शन क्या होगा यहाँ पे इवन नहीं हुआ, सॉरी आपका फंक्शन 1 नहीं हुआ, इंजेक्टिव नहीं हुआ। तो दोबारा बता रहा हूं, तो बट आपका क्या होगा 2k - 1 ओड हो गया और 2k क्या होगा इवन हो गया। तो ये दोनों नंबर तो इक्वल नहीं आए, लेकिन यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई इक्वल आ रही है, तो इसलिए क्या होगा ये आपका है सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर डबल इमेज आ गई तो क्या होगा फंक्शन क्या होगा नोट ए 1 आपका फंक्शन 1 नहीं हुआ। अब इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्या है सब्जेक्टिव लेते हैं, तो सब्जेक्टिव में वो बात होगा बट फंक्शन इज ए ऑन टू, बिकॉज आपकी रेंज क्या होगी फंक्शन की आपका नेचुरल, सीधी बात है यहाँ पे क्या है नेचुरल है, तो इसकी रेंज क्या होगी नेचुरल होगी। तब फॉर यहाँ पे देखिए फॉर एनी x बिलोंग्स टू नेचुरल, x किस में कर रहा है नेचुरल में बिलोंग कर रहा है, तो 2x भी किस में होगा नेचुरल में बिलोंग होगा। तो सच दैट आपका 2x को आपका यहाँ पे पुट करके देखे, 2 है 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या होगा x लिया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे फंक्शन की x लेकर चले, नेचुरल नंबर लिया, और उसी के आधार पर आपकी है वैल्यू भी क्या होगी रेंज भी आपकी वही आ गई। तो फंक्शन आपका कोडोमेन उसकी रेंज के इक्वल आ जाए तो आपका क्या होगा वो फंक्शन 1 की बजाय आपका ऑन टू हो जाता है। तो दोबारा बता रहा हूं बेटे, जब आपका क्या होगा फंक्शन का कोडोमेन इक्वल टू उसकी रेंज के इक्वल आ जाए तो फंक्शन आपका है आपका ऑन टू माना जाता है। तो वही बात है फॉर एनी, यहाँ पे x को हमने क्या है नेचुरल नंबर लिया है, आपका 2x भी क्या होगा नेचुरल दोनों है, तो यहाँ पर
पर सच दैट 2x को आपका नेचुरल को इवन नंबर को इवन वाले फंक्शन में पुट करें, 2 से 2 तक क्या होगा x आ गया, इवन वाला लिया है और x आ गया, तो x क्या है, एक आपका नेचुरल नंबर है, तो ये भी नेचुरल नंबर था, तो इसकी रेंज भी क्या होगी, नेचुरल नंबर आ गई, तो आपका क्या था, कोडोमेन उसकी रेंज के इक्वल आ गई, तो फंक्शन आपका ऑन टू हो गया। तो इंस फंक्शन इज नॉट ए बाइजेक्टिव, क्यों, 1 1 तो चेक नहीं हुआ, आपका ऑन टू चेक हो गया, ये यस हो गया, ये नो हो गया, तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हुआ, दोनों में यस होता तो फंक्शन क्या होता, बाइजेक्टिव होता। तो ये था बेटे फंक्शन आपका है, आपका है क्वेश्चन था 9। ये इसी प्रकार क्वेश्चन 10 देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, क्या कह रहे हैं, लेट a इक्वल टू रियल नंबर एक्सेप्ट 3 एंड b इक्वल टू रियल नंबर एक्सेप्ट आपका क्या है 1 है। फंक्शन है हमारा a टू b है, आपका है, ध्यान से देखना, एंड फंक्शन दे रखा है x-2 डिवाइड बाई x-3, इसको हमने 1 1 और ऑन टू दोनों चेक करना है। तो सबसे पहले देखिए बेटे, आपका क्या करे है, a दे रखा है रियल नंबर एक्सेप्ट आपका 3, ऐसे b है, ये आपका डोमेन होगा, ये क्या होगा, कोडोमेन यानी कि रेंज आपका है, रियल नंबर एक्सेप्ट आपका है 1 के आधार पर, तो फंक्शन आपका a टू b के हैं, तो ये आपका फंक्शन चेक करना था। सबसे पहले लेते बेटे 1 1 है, तो 1 1 में क्या होगा, 1 1 में हमारा जैसे इससे पहले वाला ओड और इवन का चेक करा था, तो वहां से ओड नंबर 1 और 2 सेलेक्ट कर लिया था। ऐसे ही यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, लेट ले लिया, x1 और x2 दो आपके नंबर लिए बिलोंग्स टू a, यानी कि डोमेन में जो बिलोंग करते हो, a में बिलोंग करते हो, तो यहाँ से इसी के आधार पर, तो वहां भी फंक्शन में चेक करा था 1 1 ओड ओड के साथ इवन, इवन के साथ चेक करा, तो यहाँ पे x1 और x2 दोनों को चेक कर दिया, फंक्शन हमारा सेम है, एक है, वहां फंक्शन डबल था, मेन रीजन यही था। तो यहाँ पर फंक्शन हमारा सिंगल है, तो फंक्शन में वैल्यू रख दी आपकी जो a है, x1 इधर x2, आपका 1 1 चेक करने का तरीका। तो यहाँ से देखिए फंक्शन में आपका है x1 - 2 डिवाइड बाई x1 - 3 इक्वल टू x2 - 2 डिवाइड बाई x2 - 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 - 2 को x2 - 3 के साथ ये मल्टीप्लाई आ गई, इक्वल टू ऐसे होगा x2 - 2 इंटू x1 - 3 के इसके साथ होगा, इसकी प्रोडक्ट करोगे तो आपका क्या होगा, यही x1 x2 होगा, ऐसे 2x2 माइनस के 3x1 आपका है, यहाँ पे प्लस में 6 इक्वल टू x1 x2 आपका माइनस के 3 आपका है x2 माइनस के 2x1 प्लस में 6 6 से 6 कट गया, x1 से x2 कैंसिल होगा, बाकी की साइड चेंज कर दी, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, आपका x2 माइनस x1 आ जाएगा बेटे। यहाँ से आपका कुछ पॉजिटिव के कुछ नेगेटिव के कैंसिल हो जाएंगे, तो क्यों यहाँ पे माइनस का 2x2 है और ये प्लस का है, तो प्लस का बच गया, यहाँ से माइनस का 3 है, प्लस का आपका 2 है, तो ये क्या होगा, x2 माइनस x1 इक्वल टू 0 होता है, x1 किसके होगा, x2 के इक्वल आ गया, तो फंक्शन क्या होगा आपका 1 1 चेक होगा। इसी प्रकार आपका क्या देखते हैं ऑन टू, ऑन टू में क्या ध्यान रखते हैं आप, उसकी कोडोमेन फंक्शन की एनी एलिमेंट उसकी डोमेन के इक्वल आपकी आ जाए तो आपका फंक्शन आपका क्या है ऑन टू माना जाता। तो देखिए यहाँ पे ऑन टू में आपका फंक्शन a टू b है, a से b तक लेना पड़ेगा, आपका फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पे लेट y बिलोंग्स टू b, कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन, सीधी बात है, यहाँ पे ये क्या है डोमेन होता है, ये क्या है कोडोमेन यानी कि रेंज के इक्वल, और ये 1 1 को चेक करता है, ये ऑन टू की कंडीशन को चेक करता है, तो यही बात है, लेट y हमने चेक करते फंक्शन में ऑन टू को y के इक्वल लेते हैं, तो फंक्शन y बिलोंग्स टू क्या होगा आपका b के, और b क्या है कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन है आपका है b एनी एलिमेंट देन एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, x इसमें क्या है a में बिलोंग कर रहा है, यानी कि डोमेन ऑफ ए फंक्शन में बिलोंग कर रहा है, सच दैट फंक्शन को y के इक्वल लिया, ये आपका y होगा x2 माइनस आपका 2 x बाई सॉरी आपका y इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई से आपका है, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x y माइनस 3y इक्वल टू x माइनस के 2 आपका होगा, इसकी है y की साइड चेंज कर दो, x की इसकी कर दो, y की आपका क्या होगा x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से इन टर्म ऑफ y में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लोगे इधर लाओगे तो ये x हो गया, तो y माइनस 1 हो गया, 3 की साइड चेंज करोगे पॉजिटिव माइनस का 2 है, यहाँ 3y माइनस आपका 3 डिवाइड बाई y माइनस 1 है, ये क्या आ गया आपका फंक्शन ऑफ इनवर्स आ गया, आपका क्या है ये x आ गया, तो इस x को आपने फंक्शन में पुट कर दो और y के इक्वल आ गया, तो वही बात होगी फंक्शन ऑफ कोडोमेन उसकी डोमेन के इक्वल आ जाए तो फंक्शन ऑन टू होगा, तो ये x की वैल्यू है ना पूरे फंक्शन में वापिस पुट कर दो x से, तो 3x माइनस आपका 3 डिवाइड बाई y माइनस 1 माइनस 2 x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी, ऐसे यहाँ पर सेकंड 3y माइनस 3 डिवाइड बाई y माइनस 1,
आपका 3 है, तो इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो बेटे y के इक्वल आ जाएगा। तो x लिया था, y के इक्वल आ गया, डोमेन लेकर चले थे, कोडोमेन के इक्वल आ गया, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑन टू चेक होगा। तो ये हमारा था फंक्शन 1 1 और ऑन टू चेक करने का, आपका ये 10 था। तो इसी प्रकार आपका जो बाकी 1.2 के एक्सरसाइज के बच गए वे नॉर्मल है, वो पहले वाली वीडियो की तरह ही नॉर्मल थे। अब मैं एक मिसलेनियस का एक और क्वेश्चन बताता हूँ, तो फिर ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्यों, इसके बाद में कंपोजिटिव फंक्शन और इनवर्स फंक्शन और बाइनरी फंक्शन आपका है डिलीट हो गए हैं, वे आपके फंक्शन से डिलीट हो गए, आपका है सॉरी सिलेबस से, तो उसके सिलेबस से डिलीट हो गए, तो सिर्फ ओनली पहली 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज है। तो एक कैल्शियम का क्वेश्चन सॉरी मिसलेनियस का क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका थर्ड है बेटे, मिसलेनियस का है, आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द फंक्शन रियल आपका है, इसमें क्या है x बिलोंग्स टू रियल नंबर में है और x की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन है, और फंक्शन डिफाइन है आपका बाई फंक्शन f(x) = x डिवाइड बाई 1 प्लस में मॉडुलस x, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और इसको 1 1 और ऑन टू चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटे, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना, पहले मॉडुलस को चेंज करते हैं, इसको हटाते हैं, तो वी हैव फंक्शन इक्वल टू x डिवाइड बाई 1 प्लस में मॉडुलस x इक्वल टू, तो आपका क्या होगा, x वैल्यू ग्रेटर देन होगा तो मॉडुलस यहाँ का पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, x डिवाइड बाई 1 प्लस में x। सेकंड क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पे है x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो यहाँ बेटे x डिवाइड बाई 1 माइनस x आपका हो जाएगा, तो ये फंक्शन 2 हो गए। तो आप दोनों में चेक करते हैं, तो ध्यान से देखिए, हेयर यहाँ पर फंक्शन की डोमेन क्या है, रियल, खुद कह रहे हैं रियल है, ध्यान से देखना, और ये जो दे रखी है ये क्या है, रेंज है, वो डोमेन है। तो यहाँ से देखिए लेट 1 1 में चेक करते, तो लेट x एंड y बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ ए फंक्शन आर, यानी कि x और y हमने r में बिलोंग होनी चाहिए, वही है फंक्शन आपका सच दैट जो फर्स्ट होता है यानी कि डोमेन, तो 1 1 किस पर डिपेंड होता है, डोमेन पर। तो हमने 2 लेटर ले लिए, x और y, और डोमेन में बिलोंग करे फंक्शन की रियल नंबर में, सच दैट यहाँ पर जैसे x एंड y दोनों इक्वल नहीं होते, 1 1 सेपरेट होने चाहिए आपका है 1 फंक्शन में। तो यहाँ से क्या होगा, x और y दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे 4 केस बन जाएंगे बेटे, x आपका क्या है 4 केस बन गए। तो पहला केस लेके चलते हैं, पहला केस क्या होगा, व्हेन x भी ग्रेटर देन 0 और इक्वल भी हो, और y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इफ x एंड y नॉट बिलोंग्स टू, आपका है x और y दोनों बिलोंग आपस में इक्वल नहीं करते, तो आपका होगा दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया मैंने, तो x प्लस में आपका है 1 इक्वल टू y प्लस में 1, दोनों क्या आ गए, ये भी नॉट इक्वल हो गए। तो यहाँ से देखिए इसका आपका फंक्शन में यहाँ पे है दोनों ग्रेटर देन 0 थे, यानी कि पहला फंक्शन हो गया, तो यहाँ पे x की जगह क्या करोगे, आपका y है, तो इसी को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया 1 अपॉन में 1 प्लस में x, क्यों x और y है दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो यहाँ से तो 1 अपॉन में 1 प्लस में x इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस y दोनों हो गए, और इसका अगर मैं दोनों तरफ माइनस ऐड कर दूं तो हमारा क्या होगा, माइनस एलसीएम लोगे तो 1 माइनस के आपका है डिवाइड बाई 1 प्लस में x, ऐसे ही 1 इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस में y होगा। तो यहाँ से क्या होगा आपका x डिवाइड बाई 1 प्लस में y, एलसीएम लेकर आपने सोल्व करोगे तो प्लस आपका नॉट इक्वल टू क्या होगा y डिवाइड बाई 1 प्लस में y, यानी कि फंक्शन आपका दोनों पॉजिटिव लेकर चले थे तो फंक्शन भी आपस में इक्वल नहीं आए, तो आपका जैसे ये लेकर चले थे तो फंक्शन भी आपस में इक्वल नहीं आए, क्यों दोनों में पॉजिटिव है, फंक्शन ये होगा कि यहाँ पे x x और y दोनों आपका होने चाहिए। इसी प्रकार आपका क्या सेकंड केस से देखिए, क्यों देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ मैंने फंक्शन बनाने की कोशिश करी है, लेकर नहीं चला हूं मैं, तो यहाँ से दोबारा क्या है, नीचे फंक्शन में क्या है 1 प्लस में x और 1 प्लस में y, तो इसमें दोनों नॉट इक्वल लेकर चला, दोनों तरफ 1 ऐड करा, फिर इसको दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ, फिर इसके बाद दोनों को आपका है नॉट इक्वल लेकर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को ऊपर से, फिर दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, और फिर इसका एलसीएम ले लिया, और फिर उसके बाद अपने आप ये फंक्शन तैयार हो गया। तो आपका क्या है, दोनों नॉट इक्वल लेकर चले थे x और y, तो फंक्शन भी नॉट इक्वल ही आ गया आपका, यानी कि इसी प्रकार से केस नंबर 2 है, तो केस नंबर 2 में क्या होगा, x ग्रेटर देन ले लिया और y आपका लेस देन ले लिया, तो क्या होगा x के लिए फंक्शन हो गया x ग्रेटर देन 1 प्लस में x हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन फंक्शन y का है तो y के लिए तो नीचे होगा, तो y डिवाइड बाई 1 प्लस में y हो जाएगा, ये क्या होगा लेस देन 0, तो इसलिए फंक्शन x नॉट इक्वल टू y, फंक्शन दोनों अलग अलग हो गए, तो क्या होगा दोनों आपका फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी क्या होगा डिफरेंट वैल्यू आएगी। ये था केस नंबर 2 है। अब केस नंबर 3 है बेटे, तो देखिए बेटे थर्ड केस है हमारा, 2 केस हमने लिए थे, थर्ड केस में क्या है, तो व्हेन x लेस देन 0 एंड y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो देखिए आपका क्या होगा, अगर देन फंक्शन x है वो लेस देन 0 होगा,
एंड फंक्शन y में लेंगे तो आपका क्या ग्रेटर देन 0 होगा। तो दोनों फंक्शन आपस में इक्वल नहीं हुए, एक आपका लेस देन का एक y का है, तो आपका क्या होगा, दोनों इक्वल नहीं हुए। अब इसी प्रकार क्या है केस नंबर 4 देखिए। केस नंबर 4 में क्या करेगा, x की वैल्यू भी लेस देन 0 और इक्वल टू, और y की वैल्यू भी क्या होगा आपका लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्या करोगे, वही बात है जैसे केस नंबर 1 की तरह ही सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, इफ x नॉट इक्वल टू y है तो देन क्या होगा, दोनों तरफ माइनस लो। क्यों, अब डिनोमिनेटर में हमने क्या है, नेगेटिव है, ध्यान रखना, दोनों x के है, x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स है। तो यहां से इसी कारण फंक्शन बनाने के लिए तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉट इक्वल हो गया। इसी प्रकार दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1 माइनस वाई। आगे क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वाई है। अब दोनों में से माइनस 1 कैंसिल कर दिया और आपका क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 आपका है, और वही नॉट इक्वल टू आपका है 1 अपॉन में 1 माइनस वाई माइनस 1। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों तरफ एलसीएम लोगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो x और y बच जाएगा। तो x अपॉन में 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू y अपॉन में 1 माइनस y है। तो दोनों फंक्शन x और y दोनों एलिमेंट लेके चले थे, फंक्शन भी आपका नॉट इक्वल टू आ गया। तो आपका क्या होगा, फंक्शन भी आपका है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y नॉट इक्वल आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दस इन ईच केस में क्या है, हम क्या लेकर चले थे, x और y नॉट इक्वल लेकर चले थे, और आपका फंक्शन भी हमारा दोनों एलिमेंटों को फंक्शन में रखा तो वो भी फंक्शन भी नॉट इक्वल आ गया। तो इंच फंक्शन इज 1 1 है, यानी कि एक केस में एक का है आपका 1 1 फंक्शन होगा। तो आपका तो यहाँ पर चेक हो गया। अब हम क्या लेते हैं बेटे, ये आपका ऑन टू है, तो ऑन पे देखिए लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y किस में है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ध्यान से देखा, यहाँ भी रियल नंबर है आपका है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो बहन आपका y इज क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, तो उसको लेते हैं। तो इफ यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपका बहन y इक्वल क्या होगा आपका है x फंक्शन के आधार पर होगा, इसमें है आपका है x अपॉन में 1 प्लस में x आपका है, इसमें है इक्वल टू आपका है आपका क्या होगा, फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाय 1 प्लस में x है, और ये क्या होगा लेस देन 1 होगा। इसी प्रकार आपका क्या होगा, फंक्शन को यहाँ चेंज करोगे, पॉजिटिव से क्या होगा नेगेटिव, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स होगा, तो लेस देन क्या होगा माइनस 1 से ग्रेटर देन होगा। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये आपके दो फंक्शन होंगे, दोनों को केस करेंगे तो क्या होगा बेटे, 2 केस हो गए। तो दोनों को कैसे चेक करते हैं, तो केस नंबर 1 है, तो बेटे के ऑन टू का केस नंबर 1 है, व्हेन y इक्वल टू एक्स वाई 1 प्लस में x है, वेयर y ग्रेटर देन 0। तो देखिए आपका क्या है, फंक्शन में है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका है y का y 1 के साथ और एक्स वाई, तो y प्लस में एक्स वाई इक्वल टू एक्स आपका है। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका एक्स वाई की साइन चेंज कर दो, y इक्वल टू एक्स आपका ब्रैकेट कॉमन ले लिया, आपका x तो 1 माइनस वाई होगा, तो x की वैल्यू होगी क्या होगा, y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन आपका क्या होगा 0 आ गया। तो देखिए आपका क्या है 1 माइनस के y ग्रेटर देन 0 है, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू 1 है, और वही हमने स्टार्टिंग में ऑन टू के जब चेंज करा था मॉडल्स, तो वो दो फंक्शन बनाए थे। तो ये आपका क्या होगा डोमेन के इक्वल आ गया। तो देखिए आपका यहीं पर आपका शो होगा, ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 देखिए, व्हेन y इक्वल टू 1 अपॉन x अपॉन 1 माइनस एक्स, यहाँ पॉजिटिव था, केस नंबर 2 में क्या है लेस देन होगा, तो वेयर क्या होगा y लेस देन आपका क्या होगा 0 से कम होगा, तो आपका ये नेगेटिव था। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y का माइनस के एक्स वाई होगा और इक्वल टू एक्स के होगा आपका है। अगला स्टेप क्या होगा आपका y इक्वल टू आपकी एक्स वाई की साइन चेंज कर दो, तो x प्लस में एक्स वाई, तो नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x की वैल्यू आ गई y अपॉन 1 प्लस वाई लेस देन आपका क्या होगा 0, ये होगा। तो देखिए यहाँ पे है 10 वैन द y ग्रेटर देन 0 है, तो देन इज ए y अपॉन 1 माइनस वाई बिलोंग्स टू डोमेन मारा है। क्यों, डोमेन आपका क्या है y लेस देन इक्वल टू 1 है, ध्यान से देखना, वो फंक्शन आपका है इक्वल टू क्या होगा आपका r के है, सच दैट जैसे फंक्शन में रखा है हमारा ऊपर का ये था, तो y अपॉन 1 माइनस वाई को फंक्शन में रखा, इसमें है x की जगह y अपॉन 1 माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस में y अपॉन 1 माइनस वाई है, तो कैंसिल करोगे y बाई 1 तो क्या होगा y आ गया। तो हमने फंक्शन की डोमेन लेकर चले थे, क्या होगा को डोमेन के
इक्वल आ गया। इसी प्रकार हमारा क्या है, व्हेन y लेस देन क्या होगा, 0 लिया तो देन हमारा क्या आ रहा है, लेस देन का ये होगा y अपन वो 1 प्लस y है। पूरे फंक्शन में आपका ये पुट कर दो y अपन वो 1 प्लस y है, बिलोंग्स टू किसमें होगा, डोमेन को होगा, डोमेन फंक्शन ऑफ y है। तो फंक्शन में रख दिया y अपन 1 प्लस y है, और फंक्शन आपका है लेस देन का क्या है, नेगेटिव वाला ये रहा x अपॉन में 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पुट कर दिया x की जगह y अपॉन वो 1 प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई अपॉन वो 1 प्लस वाई है। एलसीएम लोगे तो y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई माइनस वाई हो गया, तो y से y कैंसिल हो गया, y आ गया। और ये क्या आ गया, यही चेक हो गया। इसमें भी आपका क्या होगा, डोमेन को डोमेन के इक्वल आ गया। तो बेटे यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, ऑन टू चेक हो गया। तो दोनों यस हो गए, 1 1 और ऑन टू। ये इस प्रकार का मॉडल्स वाला ट्यूशन था। आपने वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आपका है सब्सक्राइब करना, और साथ में ये ध्यान रखना किसी भी बच्चे ने अगर आपका इस यूनिट में रिलेशन एंड फंक्शन में प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में और वे ट्यूशन सोल्व कर दूंगा। थैंक यू।